हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौधरी क्लासेस में। चलिए आज जो है हम लोग बी के उच्चारण पे देखेंगे। कहने का मतलब है आज से हम लोग कॉन्सोनेंट के उच्चारण को देखेंगे। इसके पहले पूरा वावेल पर 5 वावेल हैं, पांचों वावेल पर नियम बता दिया गया है। उसका कहीं भी वावेल आप दिख जाए तो उसका साउंड कैसे निकालेंगे, उसको उच्चारण क्या क्या होगा उसका। तो उम्मीद है कि इसके पहले का सभी वीडियो आप लोग देखे होंगे और पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रूल ऑफ बी। तो रूल ऑफ बी में क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में बी हो, किसी भी वर्ड में बी हो तो बी का उच्चारण ब होता है। क्या होता है? ब। यानी कहीं भी वर्ड में आपको बी दिखे तो वहाँ पे बी का जो उच्चारण होगा वो ब होगा। क्या होगा? ब होगा। लेकिन अगर बी के पहले यम या बी के बाद टी हो तो बी का उच्चारण नहीं होता है। कहने का मतलब है कि बी के पहले एम हो या बी के बाद टी हो तो वहाँ पे बी का जो साउंड होता है वो साउंड साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। कहने का मतलब कि उसका उच्चारण कुछ नहीं होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को और अंग्रेजी पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे हमने लिखा COMB और एक लिख दिया हमने DE। यहाँ पे हमने लिखा 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ड में बी है और कह रहा है कि बी के पहले, देखिए नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ड में बी हो तो बी का उच्चारण ब होता है। लेकिन अगर बी के पहले एम दिख जाए या बी के बाद टी दिख जाए तो वहाँ पर इस बी का जो उच्चारण होगा यानी इस बी का जो साउंड होगा वो कुछ नहीं होगा, साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, ये क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इसका मतलब कि हम इसको क्या पढ़ेंगे? कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। कॉम। ठीक। CO को कॉ, इसको म। बी को क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि नियम ही यही कहता है। यहाँ भी देखिए बी के बाद टी है तो भी यहाँ भी बी क्या रहेगा? शांत रहेगा यानी साइलेंट रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो इस टी को हम ट पढ़ेंगे और डी ई को हम डे पढ़ेंगे, यानी पूरा मिलाकर डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कॉन्सोनेंट के उच्चारण पे आपको नियम समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम रूल ऑफ सी, यानी यहाँ पर जो है सी का रूल है। यहाँ पर सी का नियम है। पहले हम यह समझते हैं कि सी का साउंड होता क्या क्या है, यानी सी किन किन साउंड का हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए सी का जो साउंड होता है वो स होता है, फिर बड़ा सा होता है और क होता है। ये तीन ही सी का साउंड होते हैं, या तो क होगा या छोटा सा या फिर बड़ा सा। इन तीन में से कोई एक ही होगा सी का साउंड। तो इसका नियम देखते हैं कि नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद, किसी भी वर्ड में सी के बाद ई, आई या वाई हो तो वहां पे सी का उच्चारण स होता है। अगर किसी भी वर्ड में सी के बाद आपको ई, वाई और क्या हो जाए? आई हो जाए तो वहां पे जो सी का उच्चारण होगा वो स होगा। क्या होगा? स होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अंग्रेजी आप आसानी से पढ़ सके। यहाँ पे हमने लिखा CITIZEN। ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा एक वर्ड CITIZEN। तो यहाँ पर देखिए कि सी के बाद क्या है? आई है, यानी इस सी को हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स। तो यहाँ पे इस सी को हम स पढ़ेंगे, आधा स पढ़ेंगे। ठीक। और इस आई को क्या पढ़ेंगे? छोटी ई, प्लस इस ट को आधा ट, और इस क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे आई को, और जेड को ज पढ़ेंगे वो भी आधा ज। और यहाँ पर जो ई का साउंड होगा
वो अ होगा, ई का नियम में हमने बताया था, ठीक। और यहाँ पे जो यन का साउंड होगा वो न होगा, पूरा न होगा। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो पूरा मिलाकर क्या पढ़ा जाएगा, तो पूरा मिलाकर हम इसको पढ़ेंगे सिटीजन। क्या पढ़ेंगे, सिटीजन। तो उम्मीद है और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कांसोनेट पर नियम समझने के लिए और अंग्रेजी आसानी से पढ़ने के लिए।